दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसे पूरी दुनिया जानती है कि उस देश में लोगों को एक तानाशाह जिसका नाम किम जोंग है वह कैसे रखता है। जानवरों की तरह यह पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बवाल और भी ज्यादा खड़ा हो गया है जब एक अमेरिकी सैनिक धोखे से बोले या फिर जानबूझकर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के अंदर घुस गया और नॉर्थ कोरिया के काफी अंदर चला गया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने उसे पकड़कर उसका जो हाल किया वह हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि वह काफी ज्यादा वायलेंट है। लेकिन अब अमेरिका भी इस पर जवाब देने के लिए अब बॉम्बिंग कर सकता है नॉर्थ कोरिया के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल अब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच जंग का शुरू हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया का जो हो सकता है तानाशाही नेचर है उसका अंत हो जाएगा और बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि हमारे सैनिक के साथ जो नॉर्थ कोरिया ने बर्बरता की है उसका बदला ले लेंगे, ऐसा अमेरिका ने बोला है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि सैनिक के अंदर घुसने से वहां बवाल क्यों शुरू हुआ है। दोस्तों, एक सैनिक का इस तरह से सीमा के पार दौड़ लग जाना आज इतनी बड़ी खबर बन गया है कि इसके पीछे 3 खास वजह हैं। दोस्तों, इसकी सबसे पहली वजह यह है कि जिस आदमी ने दौड़ लगाई है वह अमेरिका का सैनिक है। वजह नंबर 2, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं हैं। यानी कि अगर अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की गिरफ्त में आए अपने सैनिक से बात करनी है तो उसके लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है क्योंकि डिप्लोमेटिक ताल्लुक ही नहीं रहे। और तीसरी वजह यह है कि अभी 1-2 दिन पहले ही अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को यानी कि ऐसी पनडुब्बियों को जो पानी के अंदर चलती है उनको साउथ कोरिया के इर्द गिर्द गश्त के लिए तैनात किया था और ऐसा 42 साल बाद हुआ था। इससे पहले 1981 में हुआ था जब यह रोज की कार्रवाई हुआ करती थी। लेकिन जब यूएसएसआर अफगानिस्तान के साथ हार के बाद कमजोर होने लगा था तो उसके बाद अमेरिका को नॉर्थ कोरिया काबू में रहे उसके लिए पनडुब्बियों की धौंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे में जब ये पनडुब्बियां फिर से वहां गई और तब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जो है वह भड़क गया। दोस्तों, आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने अपने लोगों के लिए जो ट्रैवल एडवाइजरी अपने देश में जारी करी हुई है उसके अनुसार अगर इसमें नॉर्थ कोरिया को सर्च किया जाए तो यह 4th लेवल पर आता है। यानी कि अमेरिका अपने नागरिकों को यहां पर ट्रैवल करने की एडवाइस नहीं देता और अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे नॉर्थ कोरिया की यात्रा ना करें। और ऐसे कुछ देश और भी है जहां पर अमेरिकी नागरिकों को ना जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऐसे देशों में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और ऐसे में उन लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, यहां तक कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उन्हें मार भी डाला जा सकता है या उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में अब जो ये अमेरिका का सैनिक गलती से नॉर्थ कोरिया में घुस गया उसे अब नॉर्थ कोरिया ने गिरफ्तार कर रखा है और उसके खिलाफ नॉर्थ कोरिया जल्दी कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। इस दौरान अमेरिका नॉर्थ कोरिया से बातचीत करने में लगा है ताकि वह अमेरिका के उस सैनिक को छोड़ दे। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका की बात नहीं मानता है तो फिर अमेरिका जल्द ही नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। ऐसे में अब अमेरिका बॉम्बिंग करेगा और वहां के तानाशाह को खत्म करेगा और हर अति का एक दिन अंत होता है और हो सकता है कि अब तानाशाह किम जोंग को खत्म करने के लिए अमेरिकन ठीक उसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं जैसे सद्दाम हुसैन के साथ किया गया था। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, G20 की महाबैठक कुछ दिनों बाद ही भारत के दिल्ली में होने वाली है। लेकिन इस बैठक की सबसे जो दिलचस्प बात है वह यह है कि इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों आमने सामने बैठेंगे। और यूक्रेन युद्ध के बाद अभी तक रूस के राष्ट्रपति और जो बाइडेन कभी आमने सामने किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिए हैं। पिछले साल इंडोनेशिया में जो मीटिंग हुई थी G20 की उस बैठक में भी पुतिन ने जाने से मना कर दिया था। लेकिन इस बार भारत में जो सितंबर में मीटिंग होने वाली है उस बैठक में सभी देशों के पीएम और प्रेसिडेंट आएंगे, इसकी उस देश से घोषणा हो गई है। अब ऐसे में जो सबसे खास मुद्दा रहेगा इस बैठक का वह तो वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है और कैसे किस देश को टारगेट किया जाना चाहिए, ये सब तो बातें होगी। लेकिन उसके अलावा रूस और अमेरिका आपस में भिड़ सकते हैं। भारत में ही
और जिस रूस की तलाश अमेरिका कर रहा था, उस अमेरिका का रूस के प्रेसिडेंट से सामना होगा भारत में। इसके अलावा आपको बता दें कि G20 बैठक में क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले मुद्दा तो जो भारत उठाएगा, 20 देशों के प्रमुखों के सामने वो मुद्दा रहेगा भारत को यूएनएससी में वीटो दिलाना, क्योंकि भारत कितने सालों से तड़प रहा है। इसके लिए तो केवल भारत का एक नागरिक ही समझ सकता है। उस वीटो को नहीं दिलाने में सबसे आगे चीन रहता है, क्योंकि उसे हमेशा यही डर सताता है कि कहीं भारत उसके लिए बड़ा खतरा ना बन जाए एक दिन। लेकिन हम आप देशवासियों को बताना चाहते हैं कि अब भारत इतना पावरफुल हो गया है कि यूएनएससी में अगर उसे वीटो नहीं भी मिलती है, फिर भी वह चीन की हैकड़ी निकाल सकता है। लेकिन भारत चाहता है कि उसका भी वर्ल्ड स्तर पर सम्मान हो और भारत की ओर से इज्जत बढ़े, इसलिए वह चाहता है कि वीटो भारत के पास आए। ऐसे में देखना होगा कि G20 बैठक में बाकी देश भारत के इस प्रस्ताव पर क्या कुछ बोलते हैं और उन सारे देशों से भारत कैसे साइन करवाता है कि जब यूएनएससी में बैठक होगी उस समय भारत को सारे देशों का सपोर्ट चाहिए होगा। लेकिन अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर चीन वीटो ना दे तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो बड़े बड़े इंटरनेशनल संगठन हैं, उन सभी देशों ने अगर भारत के समर्थन में वोटिंग कर दी तो यूएनएससी के 5 वीटो धारकों में से अगर 4 भी अगर भारत के वीटो के लिए समर्थन करते हैं तो भारत को वीटो खुद मिल जाएगा और यूएनएससी के प्रेसिडेंट भी यह साइन करके बता देंगे कि भारत वीटो का हकदार है, क्योंकि वर्ल्ड के 90% देश चाहते हैं कि भारत को वीटो मिले और चाइना मुंह देखता रह जाएगा। लेकिन अगर चाइना मुकरता है, जो कि वह यूएनएससी में मुकरेगा ही, तो भारत उसे एमटीसीआर में कभी सदस्यता नहीं दिलवाएगा। और भारत और रूस हमेशा एकजुट रह रहे हैं हर मौके पर, तो रूस भी भारत का साथ देगा और चीन भी जो तरस रहा है एमटीसीआर में सदस्यता पाने के लिए, वीटो पाने के लिए, जो उसके लिए वह लाइफ टाइम तक तरसता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं यह सब और G20 कुछ दिनों बाद है, इसलिए अब सभी G20 देशों के विदेश मंत्रियों का आगमन शुरू हो गया है। भारत में वे विजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।